नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल तैयार होंगे प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में अब केवल 24 घंटे बचे हुए हैं। और 24 घंटे से पहले हम क्या करें? क्या पढ़ाई करें, क्वेश्चन लगाएं, रिवीजन करें, या हम टेंशन लें, सो जाएं, रेस्ट करें, पिक्चर देखने जाएं? क्या हम करना चाहते हैं? आज मैं आपका गाइड हो जाऊंगा, बात करने जा रहा हूं कि प्रीलिम्स से 24 घंटे पहले इन 24 घंटों को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, राइट वे क्या है, जिससे आप अपना आउटपुट निकाल सके। जो आपने 6 महीने, 12 महीने, 2 साल पढ़ाई की, उसमें बेस्ट परफॉर्म कैसे करना है। चलिए, मैं इस वीडियो में आपसे बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली में इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। इस समय आपके दिमाग में एक डेमन यानी राक्षस पैदा हो चुका होगा, जो एंजाइटी, चिंता के साथ, डर, फियर के साथ, टेंशन, बहुत तनाव हो रहा होगा, मेरा होगा नहीं होगा। फॉरगेटनेस यानी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आप भूल रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको घबराहट हो रही है, आपका हार्ट बीट बहुत तेज चल रहा होगा। बार बार आप किताबों की तरफ जा रहे होंगे, आप टेंशन में बैठे होंगे, और आप जो है वो किताबों की तरफ जा रहे होंगे। लगता है मैं ये भूल गया, लगता है मैं ये डेट भूल गया, नहीं नहीं वहाँ क्या था। और आप बार बार किताबों की तरफ जा रहे हैं, फिर ओ शिट, मुझे तो ये याद ही नहीं आ रहा था, ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ थी। या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया होगा, यानी खुद में संदेह, मन धड़कने लगा होगा, शायद इस बार मेरा नहीं होगा, शायद इस बार मुझे नहीं देना चाहिए, कहीं अटेम्प्ट तो नहीं खराब हो जाएगा, चलो ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन अब अगली बार अच्छी कोशिश करेंगे। मन में ये भी आने लगा होगा कि मन पूरा अतीत आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और आपको लग रहा होगा नहीं, अगली बार हम अच्छी कोशिश करेंगे। डर बहुत इस समय लग रहा होगा। तो ये सारे जितने भी सिम्टम्स हैं, वो सारे के सारे आपके साथ काम कर रहे होंगे, आपके साथ चल रहे होंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं इसकी वजह से क्या होता है। आपका मन बहुत बेचैन हो चुका होगा, आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और आपको लग रहा है कि मन में बहुत कोलाहल, बहुत तरंगे जो है उठ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। तो अब हम इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो 24 घंटे हैं, ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर। अगर आप इस बेचैन मन को थामे बिना, ये जो मन में लहरें उठ रही हैं, इसको थामे बिना अगर आप आगे बढ़ गए, तो यकीन मानिए आपका पूरा जो मेहनत है, पूरी जो साल की मेहनत है, वो सारी की सारी चौपट हो जाएगी। क्योंकि आप जो याद करना चाहेंगे वो आपको याद नहीं आएगा, जो आप आंसर करना चाहेंगे वो आप नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएंगे। बच्चों से ये तक गलतियां हो जाती है कि बबल ऊपर नीचे वो भर देते हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं। एडमिट कार्ड भूल जाओगे, सेंटर जो है लेट से पहुंचोगे, घबराहट होगी, तो बहुत कुछ होगा, और ये सारा का सारा आपका रिप्लिकेट हो जाएगा, और पूरे साल भर की जो आपकी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। सही हूं तो कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ, मैंने नब्ज को सही तरीके से पकड़ा। अब सवाल है कि इसको हम डील कैसे करें, इससे हम निपटे कैसे हैं। और 24 घंटे से पहले हमें जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले यानी शनिवार को क्या करना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं कि ये जो लहरें उठ रही हैं, ये जो बीटा वेव्स हैं आपके दिमाग की, उसको कैसे कन्वर्ट करना, और कैसे अपने अंदर जो एंजाइटी, फियर, सेल्फ डाउट, ये जो चीज़ें आ रही हैं, टेंशन, इनको कैसे निकालकर बाहर फेंकना है। आपको सिंपल ये काम करना है। इसको मैंने नाम रखा है आध्यात्मिक मौन का। राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि इस समय आपको एक सिम्टम्स आ रही होंगी। आप अपने अड़ोस पड़ोस में बहुत बातें कर रहे होगे, आप फोन पर बातें करना शुरू कर देते हो, आपको किसी से बात करके आराम मिल रहा होगा, आप बाहर निकल जा रहे होगे, घर वालों को फोन पे बात कर रहे होगे, दोस्तों से बात कर रहे होगे, अड़ोसियों पड़ोसियों, और भाई तुमने क्या पढ़ लिया, अरे भाई अब तो जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, अब तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप बोल रहे हो। ये जो आप बोल रहे हो आपको पता नहीं चला, लेकिन आपकी एंजाइटी की वजह से आप ऐसा कर रहे हो। और जितना ज्यादा आप बोल रहे हो, आपको उतना सुकून मिल रहा है सुन के। दूसरा, अरे यार कोई बात नहीं, सबका थोड़े ना होता है, अरे यार फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई बात नहीं है, अरे यार देखेंगे। तो आपको वो रिलीफ मिल रहा है, लेकिन वो रिलीफ नहीं है, बेसिकली वो बेचैनी का एक अगला चरण है। तो मैं आपको जो सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, बड़ा जबरदस्त सॉल्यूशन है। 24 घंटे पहले आपको ये चीज अपनानी चाहिए, और उसको नाम मैंने दिया है आध्यात्मिक मौन का। आध्यात्मिक मौन, आध्यात्मिक का मतलब होता है कि आप इस समय प्लीज एक काम करें कि अभी कुछ समय तक फोन ना इस्तेमाल करें। कई लोग मूवी देखने निकल जाते हैं, कई लोग इधर उधर चले जाते हैं। मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप अपने आप से बात करें। तो मौन हो गया कि आप चुपचाप बैठे हो। आध्यात्मिक मौन का मतलब है कि आप थोड़ा एकांत में योगी की तरह जो है आप बैठे, यानी कि आप एक जो है कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, और कुछ समय तक बिल्कुल शांत जो है आप बैठ जाएं, आराम से पालथी मार के बैठे। या पहले अगर आपका मन बहुत बेचैन है तो आप एक डायरी ले लें, ये भी आध्यात्मिक मौन होता है। डायरी ले लें और 2 से 3 पेज लिखना शुरू करें, जो भी आपको लग रहा है, जो आपने साल भर में सीखा। खुद को विश्वास दिलाएं कि यस यू कैन डू इट, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए।
तो ये सारा काम करते हुए आप पहले लिखें, 2 से 3 पेज लिखें। आप इस समय ना तो कोई नई बुक्स पढ़ें, ना तो नोट्स पढ़ें, क्वेश्चन मत लगाएं। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। ये फ्राइडे तक के लिए ठीक था। नाउ सैटरडे आपको वो सारी चीजें सेटल करनी है, बीटा वेव्स को कंट्रोल करना है। पूरे साल भर का सुनामी अंदर आ रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। साल भर की यादें, डर, एंजाइटी, सब्जेक्ट्स, टेस्ट, टीचर की कही गई बातें, सब कुछ इस समय दिमाग में हिलोरे मार रही होंगी और आपके पूरे व्यक्तित्व को हिला के रख देंगी। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल शांत हो जाना है, कट ऑफ हो जाना है, फोन आपका बंद हो जाना चाहिए, बिल्कुल शांत, किसी से आपको बात ही नहीं करनी। जितनी ज्यादा आप बात करोगे एंजाइटी आपकी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो यहां पर आपको क्या करना है, पहले आप राइटिंग करिए, तो अंदर से जो थॉट्स हैं वो बाहर निकलेंगे। बिना राइटिंग किए अगर आप बैठ गए, आपने जो भी अपना लिखी है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने साल भर ये किया, मुझे डर लग रहा है, सब कुछ उसको डायरी को सौंप दीजिए। इसके बाद आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए, आध्यात्मिक मौन। और ये आज छोटी मोटी ब्रीदिंग नहीं होगी, आधे घंटे नहीं, आप 2-3 घंटे आराम से बैठेंगे, पालथी मार के बैठेंगे। थक जाएं लेट जाइए, या आप अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए, तकिया लगा लीजिए, लेकिन आप शांत करेंगे खुद को। शुरुआती दौर पे मैं आपको बता दूं कि पहले जो 30 मिनट होंगे वो बहुत भयानक होंगे। फर्स्ट 30 मिनट्स बहुत भयानक होने जा रहे हैं। आप बेचैन हो जाएंगे, आपको तड़प होने लगी, आपकी ब्रीदिंग तेज हो जाएगी। मैं पहले आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपका मन कहेगा जल्दी आंख खोलिए, क्या फालतू कर रहा है, जल्दी से पढ़, अरे यार तू 10 क्वेश्चन और देख लेगा, हो सकता है एक क्वेश्चन फंस जाए, तेरा लाइफ बन जाए। बहुत कुछ ऐसा आपका दिमाग कहेगा और ये आप देखिएगा, बहुत सी चीजें आएंगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, चलो यार कहीं बाहर चलते, मेरा कमरा मुझे खा जाएगा, मुझे मार डालेगा। ठीक है, तमाम तरह की चीजें आपकी चल रही होंगी, लेकिन आपको ये 30 मिनट क्रॉस करने ही होंगे। फिर धीरे धीरे जब आपको अब मन को ये लगेगा नहीं ये जिद्दी है, बैठ चुका है अब, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। पूरा ये मन शांत होना शुरू हो जाएगा और आप धीरे 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 सेटल होना शुरू हो जाएंगे। आप 2 घंटे बैठिए, 3 घंटे बैठिए, आप बिल्कुल शांत रहिए। और जब आप आध्यात्मिक मौन में जाएं, यानी कि लगभग 1.5 से 2 घंटे बीत जाएं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो एक बहुत सिंपल सा काम करें, और जितना भी आपने फ्लैशबैक में पढ़ाई की है, जो भी आपको समझा है, वो आंख बंद करते हुए उसकी एक मेमोरी पिक्चर बनाना शुरू करें। जी हाँ, जो कुछ भी पढ़ा उसको पिक्चराइज करें, उसको समझें और उसके साथ अच्छी अनुभूतियों को जोड़ें। अगर वो चीजें टेंस दे रही हैं तो उसको छोड़ दें। अगर उससे आपको खुशी मिल रही है, आप अशोक है, मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे हैं, आप भारत के भूगोल के बारे में, आप भारत के संविधान के बारे में, तो उसमें एक तरंग लेकर आने की कोशिश करिए। और अगर इस समय कुछ याद नहीं आ रहा तो उसको जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, वो आ जाएगा। आपको उसको सेटल करना है, धीरे 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 विश्वास अपने अंदर पैदा करिए, आप कूल और काम होते जाएंगे। 2 घंटे बीतने के बाद आपको कुछ बहुत चमत्कारिक सा लगने लगेगा। 2 घंटे बीतने के बाद अचानक से आपकी पूरी सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। यानी जो आप पहले 30 मिनट में घबरा रहे थे, बहुत व्याकुल थे, बहुत परेशान थे, अचानक से वो सिचुएशन टर्न होने लगेगी। आप देखेंगे आपकी ब्रीदिंग जो है वो गहरी हो रही है, और साथ ही साथ आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप नोटिस करेंगे आपके कंधे बहुत टाइट हो रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं, और आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचने लगेंगे। ये जो 2 से 3 लेयर होती हैं निगेटिविटी की, जनरली हम यहीं से भाग चले जाते हैं, हम इसको पार नहीं कर पाते। ये 2 to 3 लेयर निगेटिविटी की हमें क्रॉस करनी होती है। सालों से हम जो काम करते चले आ रहे हैं, ये हमें हैबिचुअल हम इसके हो जाते हैं। आपने जैसे इसको ब्रेक कर दिया, आपके अंदर का पॉजिटिव संसार आपको दिखाएगा। आपको एक जबरदस्त ऊर्जा महसूस होगी 2 से 3 घंटे बाद। आपके लिम्स, आपका शरीर बड़ा लाइट फील होगा, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील होंगे। और आपको अब ये करना है कि अगर आप 2-3 घंटे में यहां तक पहुंच जाते हैं तो आप इसको संभाल के रखिए, प्रिजर्व करके रखिए। शांत हो जाइए, नींद आ रही है सो जाइए, राइट, क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले वाली रात में नींद अच्छी नहीं आती है। तो आप धीरे धीरे अपने आप को शांत करने की कोशिश करिए। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं ये जरूर आप ट्राई करें, और किसी से बेवजह बात मत करिए, शांत रहिए। जितना हो सके दिन भर अपने ब्रेन वेव्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करिए कि मुझे अल्फा में जाना है या मुझे गामा में जाना है, तो मुझे ये चीज़ जो है वो कन्वर्ट करनी है। फिर मान लो आप उठे, इधर उधर आपने 1-2-4 बात की, फिर दिक्कत हुई, फिर आप 1-8 घंटे के लिए फिर मौन में चले जाइए। यानी आप सैटरडे को कट ऑफ हो जाइए पूरी दुनिया से, सिर्फ अपने अंदर जाइए। और पहले जो शुरुआती दौर होगा वो बहुत एक हिंसक अंदर जो होती है वो विद्रोह होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये सब सेटल होता चला जाता है। और यकीन मानिए आप जब इसको सेटल कर लेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस एग्जाम में क्रैक करने में से रोक नहीं पाएगी। क्योंकि ज़्यादातर हम निगेटिव मार्किंग एंजाइटी में करते हैं, फियर में करते हैं, सेल्फ डाउट में करते हैं, हमें हमारी मेमोरी साथ नहीं देती है।
और आप धीरे धीरे इतना कॉन्फिडेंट होंगे, आप देखेंगे कि ये जो मैंने जो आपको 3-4 घंटे आध्यात्मिक मौन के बताए हैं, इससे निकलने के बाद आप एक बहुत ही अलग तरीके से अपने बारे में सोच रहे होंगे। मजा आएगा एग्जाम देने में, क्योंकि एग्जाम जनरली डर का नाम होता है। एग्जाम में मजा आना चाहिए। आप जो भी परफॉर्म करें, जीते या हारें, आपको लगना चाहिए हाँ मैंने मस्त होकर लड़ाई लड़ी, मैंने मस्त होकर पढ़ाई करी और अब मुझे इसको मजा देना। एक कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए कि कोई बात नहीं यार, मैंने एग्जाम दिया है, जीत और हार कोई बात नहीं, आती जाती रहती है, बट मैंने मजा के साथ। अगर आप डर के साथ एग्जाम सेंटर जा रहे हैं, आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीना हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, कुछ लोग ब्रेक डाउन हो जाता, रोने लगते हैं, तो फिर इस प्रक्रिया का कोई भी फायदा नहीं है। ये बेकार है, आपके लिए यातना की तरह है। तो हमें इसको यातना की तरह नहीं लेना है, इसको कन्वर्ट करना है कि ये एक जबरदस्त अनुभव, एक जबरदस्त जर्नी है, याद रखिएगा। और बहुत कम लोगों को मिलता है मौका यूपीएससी एग्जाम देने का। अगर आपको मिला है, आप देश के तमाम उन लोगों में शामिल हैं जो इसमें जा रहे हैं, तो ऊपर वाले को धन्यवाद करिए। ये साहब मैंने मुझे मौका मिला है, मैं एक फाइटर हूं, मैं लड़ाई लड़ी, लड़ाई में कभी हार होती कभी जीत होती है। अगर आज हार रहा हूं तो कल जीतूंगा भी, लेकिन वो लड़ाई मजे के साथ होनी चाहिए, वो लड़ाई एक पावर के साथ होनी चाहिए, वो एक फीलिंग के साथ होनी चाहिए, एक योद्धा का जो है वो भाव होना चाहिए। इसमें किसी हारने वाले तनावग्रस्त चिड़चिड़े युवक या युवती का जो है भाव नहीं आना चाहिए। आप बहुत जोशीले एक नौजवान हो, आप बहुत कीमती हो, आपका दिमाग बहुत कीमती है, आप राष्ट्र के लिए बहुत कीमती हो। अगर आज हार मिल रही तो कल जीत मिलेगी। इशिता को 2 बार प्रीलिम्स में जो है हार का सामना करना पड़ा, लेकिन थर्ड टाइम उसने यूपीएससी टॉप किया। क्या जबरदस्त कहानी है। तो अब क्या करना है, इसी तरह करना है। और ध्यान रखना, सेटल योर माइंड। ये जो लहरें उठ रही हैं, इसको अगर तुमने काम कर लिया, परफॉर्मेंस तुम्हारी अपने आप आगे बढ़ जाएगी। तो जो जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, जानते हैं, वो आध्यात्मिक मौन का सहारा लें। लेकिन शुरुआत के 30 मिनट आपके लिए बहुत घातक होने जा रहे हैं, बहुत लड़ाई होने जा रही है। अगर तुमने ये 30 मिनट क्रैक कर लिया, इसको क्रॉस कर लिया, 2 से 3 घंटे सेटल होकर बैठ गए, आप मुझे बताना, ये 3 घंटे बाद दोबारा एग्जाम देने के बाद आना चैनल पे, और मुझे कमेंट करके बताना कि तुमने जो मेरी बताई गई प्रक्रिया थी, डायरी लिखना, उसके बाद अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना, मौन होकर बैठना, फिर धीरे धीरे शांत होते जाना, और शांत होने के बाद अपने दिमाग में पीछे की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको मस्त होकर, खुश होकर रिवाइज करना। चिंता बिल्कुल ना करना, ये प्रक्रिया बार बार दोहराना, रिलैक्स होकर सो जाना, सुबह आराम से उठना, टाइम से उठना, और जाकर एग्जाम देकर आना। कैसा लगा और इससे तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं इंतज़ार करूंगा, क्योंकि मैं आपको जीतते हुए देखना चाहता हूं। उजांग आईएएस एकेडमी की टीम आपको जीतते हुए देखना चाहती है, और जीतने के कुछ नियम होते हैं, जीतने की कुछ शर्तें होती हैं, आप उसको फॉलो करें। दुनिया में कोई भी आपको हरा नहीं सकता, और यही कहूँगा, बेस्ट विशेज़ हैं आप सभी के लिए। और बस एक मैसेज मेरा बहुत क्लियर है, और वो ये है कि दिल लगा के लड़ना, दिल लगा के लड़ना, खुशी खुशी जाना, स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे, योद्धा का भाव होना चाहिए, किसी चिड़चिड़े या हारे हुए व्यक्ति का भाव नहीं होना चाहिए। मन में भाव होना चाहिए कि युद्ध करने का मौका मिला, यही बहुत है, और अगर आज लड़ रहा हूं तो जीतूंगा भी, इस भाव के साथ आगे बढ़ना। मिलता हूं प्रीलिम्स के सॉल्यूशन के साथ।